नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की बात में आप सबको खुशामदीद। सुनने और देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के मुकाम, इसके पैगाम, इसके मकासद, इसकी अज़मत और बरकत के शऊर को ताज़ा करने की तौफीक दे, आमीन। पिछले एपिसोड में हमने कुछ हिदायत आपके सामने रखी थी कि रमज़ान की तैयारी में किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज आपके सामने चंद एक मिसालें रखते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि अक्सर कहाँ कहाँ हम कोताही कर जाते हैं। इस्तकबाल, आमद और तैयारी, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हमारे सामने मेहमानदारी का एक खाका सा बन जाता है। मेहमान के आने की इत्तला से लेकर उनके जाने तक के मरहलों का तसव्वुर आपके जहन में आ गया होगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि जब किसी मेहमान के आने की इत्तला मिलती है तो हमारे उससे रिश्ते की मुनासबत से हमारा रद्द अमल फौरन जाहिर हो जाता है कि उसकी आमद पे हमारी कैफियत कैसी है, जो कि फिर हमारे हर अगले एक्शन से और वाज़ेह होती चली जाती है। तो रमज़ान तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है हमारी तरफ, जो कि हमारे लिए बहुत सी बरकतें और नेमतें लेकर आता है। तो इसका तो शानदार इस्तकबाल और खूब मेहमान नवाजी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है उसके लिए जिसने रमज़ान तो हासिल किया पर गुनाहों की बख्शिश न हासिल कर सका। जैसे हम अपने घर वालों को ताकीद करते हैं कि मेहमानों के लिए क्या तैयारी करनी है, फिर उनके आने के बाद भी कैसे बिहेव करना है, तो ठीक इसी तरह रमज़ान के बारे में उसके अहकाम, मसाइल और फजीलत, ये सब कुरान और हदीस की रोशनी में घर वालों को बताएं। खुसूसन बच्चों को बचपन से ही ऑथेंटिक सोर्सेज से हर बात का रीज़न दें, ताकि वक्त के साथ साथ उनमें अच्छी आदतें पक्की हों और वो किसी बुराई या बिद्दत में ना पड़े। फिर देखने में आता है कि अक्सर आने वाला खुश अखलाकी में कुछ लाने का एहतमाम करता है, तो क्या हम उसको पैक का पैक ही कहीं पहुंच से दूर सजा के रख देते? क्या पता उसमें हमारे फायदे का सामान हो और उससे लाइल्म रहकर हम उससे वो फायदा ही ना उठा सके। जैसे इस अजीम माह रमजान में हमें कुरान की नेमत मिली, तो हमें उसको खूब गौर व फिक्र और तदब्बर से पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे। रोजा अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को खाने पीने से रोक रखा था, आज मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसको रात के सोने और आराम करने से रोक रखा था, ए परवरदिगार, आज मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। चुनाचा रोजे और कुरान दोनों की सिफारिश इस बंदे के हक में कबूल की जाएगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या मेहमान को अकेला छोड़कर हम अपने किसी काम में मसरूफ हो जाते हैं? क्या सिर्फ इस्तकबाल काफी होता है? फिर बेशक हम जाकर सो जाएं या किसी न किसी तरह वक्त पूरा करें, नहीं ना। तो रोजों को भी सोकर या गैर जरूरी कामों से वक्त गुजारी ना करें कि कब वक्त पूरा होगा, कब अफ्तारी होगी, कितने रोजे बाकी हैं। इस तरह के सवालात अक्सर सुनने में आते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके नेक आमाल करें, क्योंकि यही रोजा हमारी ढाल है। रमजान की रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए इसके औकात को नेक कामों में सर्व करें। कोशिश करें कि कोई भी लम्हा बेकार ना जाए, क्योंकि ये अय्यामम मादूदात हैं, गिनती के चंद दिन। खातिर तवाज़ुन के लिए अमूमन फिर कुछ रिफ्रेशमेंट या प्रॉपर खाने का सिलसिला होता है।
تو کیا بس یہاں تک ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے؟ جس طرح رمضان میں ہماری خصوصی توجہ افطاری اور سحری پر ہوتی ہے، کیا یہی روزہ ہے؟ یہی مقصد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص خلاف شریعت بات کہنے یا اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے کھانے اور پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رمضان کے روزے کا تو مقصد ہی تقرب الہی اور تقوی کا حصول ہے۔ اب آپ بتائیے، اتنی محنت کے بعد اگر آپ آخر میں مہمانوں کو خوش اخلاقی سے روانہ نہ کریں تو آپ کو لگتا ہے ان کے لیے کی گئی اتنی محنت رنگ لائے گی؟ اسی طرح رمضان میں آخری دنوں میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ مت کریں، جبکہ ان راتوں میں تو ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور چاند رات اور پھر عید، ان پہ تو دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ صحابہ کا تو یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ رمضان کے بعد اگلے 5 سے 6 مہینے رمضان کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، اور اس کے بعد کے مہینوں میں اگلے رمضان میں حاضری کی، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کی رحمتیں برستی ہیں، اس کی اطاعت کے کام کیے جاتے ہیں، عمل پر اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان میں بھلائی کے بہت سے دروازے ہیں، اور رمضان کا صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ تقوی کا عظیم موسم ہے، اس میں دعاؤں کی قبولیت کی بہت سی گھڑیاں ہیں، لہٰذا نیکیوں کی اس بہار کو غنیمت سمجھیں۔ خدا کرے کہ اس رمضان ہم روزوں سے وہ تقوی حاصل کر سکیں جس سے ہم قرآن کی امانت اور اپنے خلیفہ فی الارض ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ آمین۔ اپنے حلقہ احباب سے ضرور یہ ویڈیو شیئر کریں اور نیکی کمائیں، کسی کا رمضان آپ کی وجہ سے بہتر بن سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔